नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तैयारी कर लो चैनल में हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाती है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोज़ सेक्शन में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो ज़्यादातर जो फोकस करता है वो यूजीसी नेट जेआरएफ पर फोकस करता है, टीजीटी पीजीटी पर फोकस करता है, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के जितने भी ये एग्ज़ाम्स कराते हैं जिसमें हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम पूछा जाता है उस पर हमारा चैनल फोकस करता है। तो दोस्तों, अभी हम जो पाठ्यक्रम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी का ये सिलेबस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा सिलेबस के नाम्स दिए हुए हैं, हम नीचे भी इनको देख लेते हैं। तो ये कुछ सिलेबस हैं। अब इन सिलेबस को डिटेल में हम किस तरह से पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 15 दिसंबर से। तो दोस्तों, 15 दिसंबर से हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर वीडियोज़ बनाएंगे, उसकी पीडीएफ बनाएंगे और उस सब्जेक्ट जो टॉपिक है, जो हमारा अध्याय है, उस अध्याय पर हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा जो दिया हुआ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तीसरा है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। फिर है रीति काल। रीति काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। फिर है पांचवा आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता के बारे में। छठवां अध्याय है हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत निबंध, नाटक एवं एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, स्मरण एवं रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रा व्रत, गद्य काव्य एवं व्यंग्य इत्यादि यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं इनके बारे में एक एक सेपरेट वीडियोस होंगी। सेपरेट हम यहाँ पे सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है सातवां अध्याय हमारा रचना एवं रचनाकार के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आगे भी और हैं, काव्य शास्त्र से संबंधित भी यहाँ पे हमारा पूछा जाता है। तो आठवां अध्याय जो हमारा है वो काव्य शास्त्र का है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे काव्य गुण पढ़ेंगे, काव्य दोष पढ़ेंगे और शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर नौवां अध्याय है हमारा रस। जितने भी रस होते हैं उन रसों के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरी देखेंगे। 10वां अध्याय है छंद। छंद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उन छंदों को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे और उन पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। 11वां अध्याय है अलंकार, जिसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना, असंगति, मानवीकरण, स्मरण एवं तद्गुण इत्यादि अलंकारों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। 12वां अध्याय है भाषा विज्ञान, जिसके अंतर्गत हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की ध्वनि, देवनागरी लिपि का विकास एवं उनकी विशेषताएं, लिपि त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जो हमारा अगला जो पोर्शन है वो है व्याकरण का। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं विशेष वर्तनी, संधि, समास, लिंग, कारक, विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, वचन, इन सारे टॉपिकों को हम व्याकरण में कवर करने वाले हैं। व्याकरण का इतना ही है, इन्हीं से संबंधित आपको परीक्षाएं में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे 14वें अध्याय में पत्र एवं पत्रिकाएं, 5वें में गद्यांश, 15वें में गद्यांश, 16वें में पद्यांश, मतलब अपठित गद्यांश टाइप में होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। विविध है। फिर उसके बाद हमारा जो अंतिम अध्याय है 18, उसमें संस्कृत से संबंधित भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। संस्कृत के संबंधित में यहाँ पे आएगा संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ये पूछा जाता है किसमें? संस्कृत साहित्य में। और पूछा जाता है संधि के बारे में। संस्कृत के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है संधि, इसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद इत्यादि
तो ये जो इतना पोर्शन है वो संस्कृत का पोर्शन है, बाकी जो ऊपर वाला है वो व्याकरण का पोर्शन है, तो व्याकरण को भी हम देखेंगे। और जो हिंदी साहित्य से संबंधित है पूरा पाठ्यक्रम हमारा, वो सारा भी हम उसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी क्लासेस चलेंगी, जो कि कब से स्टार्ट होगी, 15 दिसंबर से। ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर से हमारी टीजीटी पीजीटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली कम से कम एक वीडियोस और एक से ज़्यादा भी वीडियोस आपको मिल पाएंगी और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है या कोई भी आपके पास सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम तैयारी करते रहेंगे। हम यूजीसी नेट का भी पाठ्यक्रम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसे भी देखें। और ये जितने भी, जैसे कि हम टीजीटी पीजीटी के जो सिलेबस चलाने वाले हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो पोर्शन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है और सिलेबस मोस्टली मैच करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले सिलेबस के साथ, अगली जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।